हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कल हमने बात करी थी अपवर्क प्लेटफॉर्म पर, उसको समझा था कि इसमें कैसे काम कर सकते हैं। आज हमने उसी पर आगे बात करनी है कि अगर हम अपवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें फेक क्लाइंट से कैसे बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर फेक चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमें बचना होता है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं या हम अलर्ट रह सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं तो वो हमें नहीं करने चाहिए। तो इस तरह की सारी बातचीत रहेगी आज की वीडियो के अंदर। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है अपवर्क के ऊपर तो किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, खास करके बिगनर्स के लिए। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में काम करेंगे तब आपको कुछ भी पता नहीं होगा। आपको तो जो कोई कुछ कह देगा आपको लगेगा कि जेन्युइन ही है, सही ही है सब कुछ आपके लिए, क्योंकि आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। सिर्फ नॉलेज ली है, ज़्यादा पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर लेते अच्छे से, हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो बिगनर्स के लिए ये खास करके है, उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और अपने आप को तैयार भी करना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों से कैसे बचना है। तो बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी भी क्लाइंट के साथ काम करने का, तब आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यानी कि आपने 4-5 प्रोजेक्ट्स पे जब काम कर लिया, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो फिर आप खुद ही जज कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बिगनर्स को कुछ नहीं पता होता, तो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपवर्क पे ही आज हम बात कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग आज की टिप्स हैं सारी ये। नंबर 1 है, जब आप अपवर्क पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कोई काम आप करना शुरू करते हैं, तब आपने किसी भी क्लाइंट के साथ अपवर्क के अलावा कहीं पर भी चैट नहीं करना है। यानी कि क्लाइंट तो आपको अपवर्क से मिला, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे, या टेलीग्राम पे बात कर लेंगे, ईमेल के थ्रू बात कर लेंगे। तब आपने बिल्कुल मना करना है, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपवर्क की जो चैटिंग है उसी के थ्रू उनसे बातचीत करनी है। उस प्लेटफॉर्म पर ही आपने सारी उनसे बातचीत करनी है। बाहर निकल के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आपने बातचीत नहीं करनी। तो नंबर 1 ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 2 है एडवांस में काम मांगना। यानी कि कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है, वो बिना पेमेंट सेट हुए, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो कहता है कि सैंपल के तौर पे आप मुझे काम करके दे दीजिए। तब आपने साफ मना करना है, क्योंकि ना तो अभी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ, ना ही आपने कोई पेमेंट को सेट किया है, और ना ही आप उन्हें जानते हैं। तो आप सैंपल के तौर पर भी उन्हें काम करके कोई ना दें। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ऐसा कोई क्लाइंट है वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के हुए, बिना पेमेंट सेट हुए आपको कह रहे हैं कि हमें सैंपल के तौर पे ये वाले काम करके आप दे दीजिए, तो आपने उनको मना करना है। ठीक है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए क्लाइंट के साथ और एस्क्रो हो जाए, उसके बाद ही आपने उनका काम स्टार्ट करना है। इस बात का आपने खास करके ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 है क्लाइंट का प्रोफाइल जरूर चेक करें। फेक क्लाइंट्स के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, यानी हमें कैसे अंदाजा लग सकता है कि ये फेक हो सकते हैं। नंबर 1 है, इनका जो पेमेंट मेथड होता है वो वेरीफाइड नहीं होता है। पहला पॉइंट ये है। नंबर 2 है, जीरो या बिल्कुल बहुत ही कम हायरिंग हुई होती है इन क्लाइंट्स के पास, ये भी एक इसके लक्षण है। नंबर 3 है, रिव्यूज ना के बराबर होते हैं या नेगेटिव रिव्यूज होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको पता लग जाता है कि ये फेक क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर आपको एक्टिविटीज दिखती है तब आप वहां पर काम ना करें। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड पेमेंट और गुड हिस्ट्री वाले जो क्लाइंट हैं उन्हीं के साथ आप काम करें। यानी कि पेमेंट जो है उनकी वेरीफाइड है और उनकी हिस्ट्री भी अच्छी है, यानी कि पीछे देख रहे हैं आप, उनके रिव्यूज से पता लगता है या और एक्टिविटी से पता लगता है। तब आप उन्हीं के साथ ही काम करें जिनकी हिस्ट्री अच्छी है। जिनकी हिस्ट्री में इस तरह की चीजें हैं तो वहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल बात यही है कि वेरीफाइड पेमेंट जिनकी होती है और हिस्ट्री जिनकी अच्छी होती है वही सेफ क्लाइंट होते हैं।
नंबर 4 है, अगर कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाता है कि आप पर जल्दी का प्रेशर डालता है कि ये काम आप देख लो, जल्दी करके दे सकते हो तो कर दो, अदरवाइज मैं ये काम किसी और को दे देता हूँ। इस तरह की स्टार्टिंग में ये एक्टिविटीज उनकी नजर आती हैं, वो आपसे बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ट्रस्ट मी, आपको बाद में मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे क्लाइंट से आपको दूर रहना है। यानी कि दोनों ही बातें आपने देखनी है कि एक तो काम के थोड़े आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरे को जल्दी करके दे दो ये, नहीं तो मैं फिर किसी और को दे दूंगा, आप को मैं पेमेंट बाद में दे दूंगा, आप विश्वास रखें। ऐसे जो क्लाइंट होते हैं इनसे आपको दूर रहना है, इनका काम आपने नहीं लेना है, ठीक है। नंबर 5 है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को अगर कहें। अगर कोई क्लाइंट आपसे मिलता है अपवर्क के थ्रू, लेकिन वो चाहता है कि आप कोई उनके एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, यानी कि कोई ऐप इंस्टॉल करने को बोले, कोई लिंक इंस्टॉल करने को बोले, तो आपने मना करना है, ये स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो वहां नहीं जाना, आपने जो काम करना है अपवर्क के प्लेटफॉर्म पर ही करना है। कोई चैट करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, सारा रिकॉर्ड आपका अपवर्क पे ही होना चाहिए। आपने उससे बाहर निकल के कुछ नहीं करना है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जब अपवर्क पे वो मिला है तो अपवर्क पे ही बात करें, वो क्यों कहेंगे कि आप मेरा ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो या ये लिंक डाउनलोड कर लो। तो इन सब चीजों से आपने बच के रहना है, ये डाउनलोड नहीं करने आपने सिर्फ और सिर्फ अपवर्क के टूल्स का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि अपवर्क प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करना है, उसी के टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। अलग बाहर निकल के आपने कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप, कोई लिंक कोई भी इंस्टॉल नहीं करना क्लाइंट के कहने पर, ठीक है। नंबर 6 है, बहुत ज्यादा पेमेंट का ऑफर करना। यानी कि कोई एक प्रोजेक्ट आपको कोई क्लाइंट दे रहा है, तो आपको खुद ही अंदाजा लग रहा है। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग का काम दे रहा है कोई क्लाइंट, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा दे रहा है, यानी ऑफर कर रहा है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तब आपको थोड़ा बच के चलना होगा, क्योंकि ये भी स्कैम ही है। आपको अपने कॉमन सेंस से ये आइडिया लेना है कि किस काम का हमें कितने पैसे मिल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपने बात करनी है। अगर आपको ओवर लग रहा है, पेमेंट के ऑफर आपको बहुत बड़े बड़े कोई क्लाइंट दे रहा है, तो आपने वहां पर काम नहीं करना है, कोई उनसे कोई काम नहीं लेना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यानी कि किसी भी लालच में नहीं आना, मेन बात है ये। क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे क्लाइंट भी मिल जाएंगे कि वो बहुत बड़ी पेमेंट्स के ऑफर आपको कर दें और आप लालच में आ जाएं और आप काम कर लें, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके साथ और भी कई तरह के स्कैम हो सकते हैं। तो ये चीज आपने अपनी कॉमन सेंस के साथ जज करनी है कि हमें किस काम के कितने पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो रियल क्लाइंट होते हैं वो रियलिस्टिक बजट आपके सामने रखते हैं। उनको नॉर्मल होता है, जो रियल क्लाइंट होते हैं, जो फेक होते हैं वही करेंगे, पता नहीं कितनी कितनी पेमेंट आपको बता देंगे, कितने डॉलर्स आपको बता देंगे, तो उनसे आपने बच के रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को आपने ध्यान से पढ़ना है। यानी कि जिस भी क्लाइंट के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी आपको काम मिल रहा है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें माइलस्टोन्स उनके पढ़ने हैं, डेडलाइंस पढ़नी है, पेमेंट क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें का आपने ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है आपने। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो उसको उसी टाइम क्लियर करना है और उसमें उसको चेंज करवाना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स जो आपको मिलते हैं, कोई फिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लगातार आपको मिलते रहते हैं, उसमें एस्क्रो को आप जरूर चेक करें। अगर एस्क्रो फंडेड है तब तो आप काम स्टार्ट करें, अगर एस्क्रो जो है वो एम्प्टी है, खाली है, तब आपको वहां पर काम स्टार्ट ना करें। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। यानी एस्क्रो के अंदर पेमेंट वो लोग डालते हैं, पहले अपवर्क के पास ही रहती है, तो अगर वहां पर फंड उनका डला हुआ है तब आप काम स्टार्ट करें। अगर वो खाली है तब आपको काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर पेमेंट की दिक्कत आ सकती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने सारे प्रूफ आप अपवर्क के ऊपर रखें, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन आपकी क्लाइंट के साथ हो, जो भी आपकी खुद की डिटेल है, कोई प्रोजेक्ट की डिटेल है, कोई काम की डिटेल है, जो आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं उसकी डिटेल है, कोई पेमेंट की डिटेल है, सारी डिटेल आपने अपवर्क पर अपनी रखनी है।
यानी सेफ रखनी है, वहां पर उसको डिलीट नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि वहां पर आपकी कोई फाइल है, कोई मैसेजेस हैं, कोई चैट है, कोई वर्क सबमिशन की फाइल्स हैं, इस तरह का जो भी डेटा आपका वहां पर है उसको आपने अपवर्क पर रखना है प्रूफ के तौर पर। कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब यही चीजें आपके काम आएंगी, यानी कोई पेमेंट का इशू हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी बात को लेकर, तब ये सारे प्रूफ आपके काम आएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी दिक्कत परेशानी आ सकती है, कोई क्लाइंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई पेमेंट की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पास ये सारे प्रूफ होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये सारे प्रूफ आपने रखने हैं, यानी कि आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आपने सेव करके रखना है, इसको डिलीट नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंस फ्रीलांसर जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि अगर आप अपवर्क पे काम करते हैं तो जिस क्लाइंट का काम आपको नहीं पसंद आ रहा या आप नहीं करना चाहते या डाउट लग रहा है तो पोलाइटली आप उन्हें मना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोफेशनली ही होता है। तो आप पोलाइटली अच्छे से बात करके उन्हें मना कर सकते हैं कि अभी, या कोई और बहाना लगा सकते हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता या मेरे पास काम का बर्डन है, तो पोलाइटली आप इसको मना कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनली स्टेप होता है, इसको आप कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हैं जो उनकी एडवाइस है ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और उनकी एक और एडवाइस है कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही आप काम करें, अंदर ही चैट करें, ये भी उनकी एडवाइस है। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है, ये मैंने पहले नंबर पॉइंट पे ही कवर किया और पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि आपने अपवर्क से बाहर जाके कहीं चैट नहीं करनी है। तो इस बात का एक्सपीरियंस फ्रीलांसर जो है वो भी बताते हैं, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। खास करके ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ उन्होंने सुन लिया कि अपवर्क पे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गलत चीजें भी हर जगह ऐड हो जाती हैं। एक अपवर्क की बात नहीं है, आप मानेंगे नहीं, लिंक्डइन के ऊपर भी इतने फेक प्रोफाइल बन चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये लिंक्डइन को देखना चाहिए, उनको वेरीफाइड करने चाहिए सारे प्रोफाइल, चाहे वो एक क्लाइंट के हैं, कस्टमर के हैं या किसी कैंडिडेट के हैं। बहुत सारे प्रोफाइल हैं, वहां पर भी फेक प्रोफाइल बना रखे हैं, जो वो है ही नहीं वो चीजें बना रखी हैं, और उसी से, क्योंकि उधर से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, उसके चक्कर में पता नहीं क्या फेक जितनी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं लिंक्डइन पे ही पोस्ट करते हैं, वो फेक प्रोफाइल ही है, वहां पर पोस्ट करते रहते हैं और उन्हीं को देखकर लोग जो है वीडियोस बना देते हैं कि आप यहाँ पर जॉब कर लीजिए। मैंने पिछले दिनों में काफी ऐसी वीडियोस देखी हैं, जो वीडियो वो बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब आप कर लीजिए, लेकिन जब लिंक खोलो तो या तो लिंक है ही नहीं, या फिर लिंक जो है उससे रिलेटेड ही नहीं है, यानी कि जॉब तो कहीं और की है, बताया कुछ और है, ठीक है, और या फिर वो डेट निकल चुकी है जब वो वीडियो आई। तो बहुत तरह की चीजें हैं, आपने हर चीज को ध्यान रखना होता है। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की तरफ भी जब आप भागते हो, दूसरे चैनल्स को फाइंड करते हो, हर चीज पे आप ध्यान रखा करो कि कैसे लिंक जो है हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो लिंक जैसा बताया है वैसा है भी कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, किसी टाइम मैं फिर उन पर वीडियो बना दूंगी ऐसे ही, जिससे आपको उनसे भी अलर्ट रहना है। ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, सभी जगह आपको देखने को मिलेगी, naukri.com पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि 100% तो वेरीफाइड वहां पर भी नहीं है, 2-4-5% ऐसे होंगे जो अनवेरीफाइड होते हैं। तो यही चीजें सब जगह होती है, लेकिन आपको अलर्ट रह के काम करना भी पड़ता है। ये नहीं कि जरा सी इस चीज से हम घबरा जाएं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपवर्क के ऊपर बिल्कुल फुल टाइम फ्रीलांसर भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, अलर्ट रहने की बात है। कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं, कुछ लक्षण मैंने बताए हैं कि ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आप उन क्लाइंट्स के साथ दूरी बनाएं। तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था जब मैंने अपवर्क का प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर किया है, उसकी डिटेल आपको समझाई है, तो ये डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से कोई फ्रीलांसिंग साइट में और बताऊंगी तो उसका भी बताऊंगी कि वहां कैसा रहता है, तो ये चीजें जरूरी है।
सुन तो लेते हो सब जगह से कि इसमें काम कर लीजिए, इसमें काम कर लीजिए, लेकिन ना हमें प्लेटफॉर्म का पता है, ना ही ऐसी बातों का पता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ फेक भी हो सकता है, और कैसे कैसे सिम्टम हो सकते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। तो ये चीजें आम आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब कुछ इसी चैनल पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है, फेक फ्रॉड चीजों से बचाने के लिए ही। क्योंकि मैं जितनी भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको गाइड करती हूँ, वो सारे जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती हैं। कोई भी फेक फ्रॉड चीजें मैं यहाँ पर शेयर नहीं करती हूँ, यही इस चैनल की खासियत है। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल जाती हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको समझदार नागरिक बनना चाहिए और सही से काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे, काम भी कर लेंगे, वर्क फ्रॉम होम भी कर लेंगे, सब काम हो जाएंगे। आपको सब चीज़ों की नॉलेज हो और आप अलर्ट होके काम करें, सही से काम करें, तो कामयाबी मिल ही जाती है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।